सन 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1919 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, जो 1921 में लागू हुआ था। इस अधिनियम को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग उस समय लंदन में भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत में वायसराय थे। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं ये है कि इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। केंद्रीय विषयों की सूची अलग बना दी, प्रांतीय विषयों की सूची अलग बना दी गई थी। राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया था। प्रांतों को विधान बनाने का अधिकार, पहले प्रांतों को विधान बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि विधान बनाने का अधिकार 1853 के अधिनियम, चार्टर अधिनियम से विधान बनाने का अधिकार से वंचित कर दिया गया था। जैसे मद्रास, बम्बई, इनको विधान बनाने से वंचित किया गया, लेकिन 1919 के अधिनियम में इनको विधान बनाने का अधिकार दिया गया था। इनको प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था, जिसमें वे उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, और आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सदस्यों की सहायता से शासन करता था। इस प्रकार से हस्तांतरित और आरक्षित विषयों को में बांट दिया गया था। इसी प्रणाली को द्वैध शासन कहा जाता है, जिसको डायआर्की शब्द कहा जाता है। द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा, इस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। पहले केवल कार्यपालिका परिषद थी, विधान परिषद थी, लेकिन अब विधान परिषद को अलग करके एक राज्यसभा और एक लोकसभा का प्रावधान किया गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन, इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। सीमित संख्या में लोगों को संपत्ति, कर व शिक्षा के आधार पर मताधिकार का प्रदान किया गया था। सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार, जिसके पास संपत्ति है, जो कर चुकाता है और जो शिक्षा प्राप्त है, उनको सीमित संख्या में लोगों को मत का अधिकार प्रदान किया गया था। वही लोग केवल उन विधान परिषद के सदस्यों को चुन सकते थे। इसके अलावा कार्यपालिका परिषद के 6 में से 3 सदस्य भारतीय होते थे। कार्यपालिका गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से ही ब्रिटिश प्रांतों में शासन करता था। उनमें 6 सदस्य होते थे, जिनमें 3 सदस्य भारतीय होंगे। कमांडर इन चीफ को छोड़कर के 3 सदस्य भारतीय होंगे। ये 1919 के अधिनियम में बताया गया था। इस अधिनियम को सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम ने क्या किया था? सिखों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन, मतलब उनका निर्वाचन सिख अगर है तो सिखों का प्रतिनिधि सिख ही होगा, और भारतीय ईसाई, इनके लिए जो चुनाव होगा वो भारतीय ईसाई करेंगे। इस प्रकार से इस अधिनियम को सांप्रदायिकता के बढ़ावा दिया गया था। इससे पहले भी एक अधिनियम था, उसमें मुस्लिम जो थे उनके लिए अलग से निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा इस अधिनियम की बात करें तो लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया था। भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को लंदन में उच्चायुक्त को हस्तांतरित किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जिसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग कहा जाता है। केंद्रीय बजट से राज्यों का बजट अलग कर दिया गया था। अब प्रांतों को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। उससे पहले एक ही बजट होता था, केंद्रीय बजट, लेकिन प्रांत अब अपना बजट बना सकते थे। और वैधानिक आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य होता था 10 वर्ष जांच करने के बाद में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ये वैधानिक आयोग वही आयोग है जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। इस वैधानिक आयोग ने 10 वर्ष जांच की, उसके बाद में साइमन कमीशन है वो भारत में आया था। इस प्रकार 1919 का अधिनियम ये हुआ था। थैंक्स।